जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। कल के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोगों को दिल से अभिनंदन। एक ऐसा समय शुरुआत कर रहा है जिसके बारे में अब सभी लोगों को जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि दुनिया के अंदर, मैं ये बोलूँगा कि दुनिया के अंदर अब एक ऐसा बटन दबने जा रहा है जो कई देशों को विनाशकारी परिस्थितियों में ले आएगा, विध्वंसक हालातों को उत्पन्न कर देगा। और दुनिया वो देखेगी जिसको उम्मीद 2012 में करी जा रही थी, जिसकी उम्मीद 2021 में करी जा रही थी, और जिसकी उम्मीद अब 2029 में करी जा रही है। तो एक बहुत ही विध्वंसकारी समय जो महाविनाशक परिणाम लेकर के आने वाला है, आज इसके बारे में मैं आप लोगों को सारी जानकारी देने वाला हूं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जितने भी लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से व्हाइट कलर का राइट साइड में सब्सक्राइब बटन दबा लो और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करो, भारतीय ब्लॉगर का हिस्सा बनिए, ताकि आप लोगों को भी सत्य से परिचित होने के लिए वो सारी वीडियोस आप लोगों तक समय से पहले पहुंच पाए जिसको लोग देख नहीं पाते हैं। ऐसी खबरें जो मीडिया की सुर्खियां नहीं बनती हैं वो आप तक पहुंच पाए। तो एक ऐसा समय जिसमें मैंने 4 महीने पहले बांग्लादेश का नाम लिया था, उसके बाद में मैंने पाकिस्तान का नाम लिया था, और मैं आप लोगों को ये लगातार बताता आ रहा हूं कि अब एक ऐसा शुरुआत हो रहा है जिसमें ईरान, यूक्रेन, ताइवान, यूरोप और अमेरिका झुलसने वाले, पूर्णतः झुलसने वाले हैं। और अमेरिका के बारे में तो पहले ही कुंडली विश्लेषण किया हुआ है, उनके राष्ट्रपति का भी और अमेरिका के अंदर रहने अमेरिका का भी। और अब जो ईरान, यूक्रेन और ताइवान और यूरोप के हालात होंगे, इनके ऊपर मैं एक ही बात कहूंगा कि यहां पर रहने वाले लोगों की दृष्टि नहीं हटेगी, क्योंकि समय बद से बदतर हालातों को लेकर के आएगा और यहां पर लोगों को सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या ये परिस्थितिक परिणाम हम लोगों के लिए क्रमबद्ध तरीके से ऐसी घटनाओं को जन्म दे रही हैं जो घटनाएं बुरी हालातों में हम लोगों को फंसा रही हैं, बड़ी मुश्किलों में हम लोगों को दिखा रही हैं। तो अब विश्व के अंदर एक बहुत बड़ा अलार्म बजने वाला है, एक बहुत बड़ा युद्ध की घटनाएं अब आप लोगों को देखने को मिलती हुई नजर आएंगी, विनाश की ओर बढ़ती हुई दुनिया देखने को नजर आएगी। और जब भी यह बात बोली है, भविष्यवाणियां सत्य साबित हुई हैं। प्रमाण है कल धनखड़ जी का जो रेजिग्नेशन लिया गया, यहां पे भी एक षड्यंत्र दिखाई देता है। जो कुंडली दिखा रही है रेजिग्नेशन के लिए, यह दिखा रही है कि एक बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र के माध्यम से होने वाला, हटाए जाने वाला प्रयास हुआ है। एकदम से तबीयत खराब होने के कारण रिजाइन नहीं दिया गया, क्योंकि सारी फैसिलिटी मिलती है उपराष्ट्रपति को, चाहे भारत के अंदर तबीयत ठीक करी जाए या भारत के बाहर ठीक करी जाए। तो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र दोबारा उठता हुआ नजर आ रहा है राजनीति में। देखेंगे आगे आगे चर्चा करेंगे इसके विषय में, क्योंकि राजनीति पे कम वीडियोस लाता हूं और मेरा इंटरेस्ट भी नहीं रहता है इन चीजों में। तो अब एक समय जो स्विच ऑन करता हुआ दिखाई दे रहा है, एक समय जो अलार्म बजाता हुआ दिखाई दे रहा है। हम लोगों ने जून जुलाई के अंदर जो देखा कि छोटी छोटी गोलाबारी हो रही है, पुक पुक करके बम फूट रहे हैं छोटे छोटे। अब जुलाई के एंड के बाद अगस्त के अंदर 15 तारीख के बाद से ये छोटे बम, जो कहते हैं बिजली बम, बुलेट बम का उपयोग होते हुआ दिखाई देगा। और जैसे जैसे अगस्त का महीना बीतेगा, बुलेट बम, हाइड्रा बम बनते हुए नजर आएंगे। और हाइड्रा बम के बाद में कोई और बड़ा भी बम हो, सूतली बम, जो भी बम आप लगाओ, उसके बाद में सितंबर का माह उन बमों की बौछार कराता हुआ नजर आने वाला है। और एक एक करके आप लोगों के सामने ये घटनाक्रम, ये ट्रेलर जो है वो फिल्म के तौर के ऊपर दिखाई देने वाला है। धीरे धीरे चीजें आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर होती हुई नजर आएंगी।
सबसे पहला पड़ाव ताइवान के ऊपर देखने को मिल सकता है, ईरान के ऊपर देखने को मिल सकता है, और यूक्रेन के अंदर जो यूरोप के हालात है, जो रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इसमें यूरोप के हालात एक बहुत बड़े परिवर्तन को जन्म देने वाले हैं। क्योंकि कुंडली चाइना की, कुंडली रशिया की और कुंडली यूरोप की ये दिखा रही है कि अब कुछ ना कुछ ऐसा टाइम फ्रेम क्रिएट होएगा इन ग्रहों के माध्यम से, जो मंगल और केतु का विध्वंसक योग अभी आगे 28 जुलाई के बाद में आ रहा है। इसके बाद में मंगल और केतु का नहीं, मंगल और शनि का जो योग विध्वंसक हालातों को खराब करने वाला आ रहा है, और गुरु और शुक्र की युति संबंध, गुरु और शुक्र का एक ऐसा संबंध जो दुनिया के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ साथ धार्मिक झुलसाने वाली प्रक्रिया को ले आए, मंगल जलाने का काम करे और शनि कर्मों के दंड देने का काम करे, छुपे हुए राज निकल करके सामने आए। आप लोगों को ये सारी चीजें दिखाई देते हुए नजर आती दिखाई देंगी। एक बहुत बड़ा इक्वेशन चेंज होगा इकोनॉमी में लेकर के, जो हो सकता है रिलेटिवली टैरिफ वार या जो चल रहा है टैरिफ वार उसको लेकर के हो। इसके बाद में जो किस्म किस्म के हथियारों का प्रयोग होता हुआ नजर आएगा, इसमें ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या हकीकत में एक नया मोर्चा खुलने वाला है, और हो सकता है कि सितंबर के माह तक पहुंचते पहुंचते एक और नए मोर्चे की शुरुआत आप लोगों को झलकियों के रूप में देखने को मिल जाए। और ये नया मोर्चा जिसमें अमेरिका पूर्ण रूप से इन्वॉल्व हो, अमेरिका ज्वालामुखी की तरह धुआं धुआं करने का काम करे, ये इस समय के ऊपर महाविनाश को लेकर के आता हुआ नजर आ रहा है। तो अब समय एक और पड़ाव को दिखा रहा है। वहीं दूसरी ओर किम जोंग कोरिया, इसके ऊपर ध्यान रख करके बैठिएगा, क्योंकि कोरिया अब चांस नहीं देने देगा। चीजों को बढ़ा चढ़ा करके आगे बढ़ाने का काम एंड ऑफ सितंबर के बाद से आप लोगों को देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो अब परिस्थितियां बदलने वाली हैं, हालात बद से बदतर होने वाले हैं, और इन हालातों के लिए तैयारी हम लोगों को स्वयं करनी है, क्योंकि ग्रहों की चाल को हम रोक नहीं सकते। भगवान नहीं है जो कोई बदल दे इस पृथ्वी पर होने वाली नियति को। तो हम एक मामूली से इंसान है, तो मामूली से इंसान अपने अंदर होने वाले परिवर्तन को बदलते हुए इस जीवन के अंदर बहुत कुछ नया पा सकते हैं। मुद्रा बैच ऑलरेडी फुल होने वाले हैं, और मुद्रा बैच के बारे में मैंने आप लोगों को जानकारी भी दी है। कल पूरा का पूरा रात का लाइव सेशन ही उसी के ऊपर रखा गया था। तो जिन जिन लोगों को मुद्राएं सीखनी है, एक व्यक्ति घर परिवार में से सीखिए, पूरे परिवार को सिखाइए, पूरे परिवार को अपनाने के लिए प्रेरित कीजिए। और सनातन की भावना, वो उत्पत्ति मुद्रा की जो प्रभु शिव के माध्यम से आई थी, जिसको ऋषि मुनियों ने आगे बढ़ाया, पतंजलि के अंदर आगे बढ़ रही है, और कई जगहों के ऊपर, क्योंकि जिस देवभूमि पर मैं रहता हूं उत्तराखंड में, इस देवभूमि के अंदर ऋषिकेश जो जगह है, यहाँ पर योग मुद्रा सीखने के लिए वर्ल्ड वाइड लोग आते हैं, वर्ल्ड वाइड लोग आते हैं। खूब सारे विदेशी सीखते हैं, खूब सारे देसी सीखते हैं। हाँ, फर्क इतना है कि वो अत्यधिक पैसे खर्च कर पाते हैं। मैं आप लोगों को कुछ चुनिंदा धनराशि के में चुनिंदा, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि बाहर खाने का बिल ज्यादा होगा, आप नॉर्मल पे कर करके इस मुद्राओं को सीख सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। आप लोगों को सारी डायरेक्शंस, किस प्रकार से चक्रों को एक्टिवेट करना है, क्योंकि चक्र एक दिन का काम नहीं है एक्टिवेट होना, सालों की विद्या और तपस्या लगती है अपने सातों चक्रों को एक्टिवेट करने में, जिसमें लोग पहले और दूसरे चक्र के आगे बढ़ने में ही बहुत सारे साल बिता देते हैं। तो मूलाधार चक्र को चलाने में ही जितना प्रेरणा मिलती है, जितना तकलीफ भी उठानी पड़ती है, क्योंकि अध्यात्म की राह आसान नहीं है। इसी राह पर चलाने के लिए मैं आप लोगों को ये मुद्रा सेशन के माध्यम से आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। उम्मीद करूंगा मेरे इस प्रयास का आप लोग सपोर्ट करेंगे, और आगे बढ़ चढ़कर जिन लोगों को सीखना है वो आएंगे, और साथ में मेरे कहने से अपने परिवार वालों को भी सिखाएंगे। परिवार वालों को आप सिखाइए, आपको मैं सिखाऊंगा। और कोई किसी भी प्रकार का हिडन कुछ नहीं है, जो है आप लोगों के सामने है। चीजें समझिए, देखिए। बहुत सारे लोगों ने अनुभव किया है। अनुभव मैं इसलिए नहीं दिखाता क्योंकि लोग कहते हैं कि भैया जितना है आपको सच्चाई या स्पष्टता देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कल नाम लिए थे मैंने उन लोगों के, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए आप लोगों के स्नेह और प्रेम के साथ में। तो उम्मीद करूंगा जानकारी आज ये वाली अच्छी लगी होगी, लाभप्रद भी लगी होगी, क्योंकि अब युद्ध का समय और विध्वंसक हालातों को जन्म देने वाला समय
चालू हो चुका है। आगे आगे देखिए होता है क्या। आप भी बैठे हैं, मैं भी बैठा हूं, आप भी सर्वसाधारण इंसान है, मैं भी सर्वसाधारण इंसान हूं। तो मिलेंगे एक नए वीडियो में। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे करते हुए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जो लोग हम लोगों के साथ कुंडली का अपॉइंटमेंट कराना चाहते हैं, मुद्रा का कराना चाहते हैं, नीचे लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट प्रोसेस कराइए। इजाजत चाहूंगा आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।